नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत की स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि 1009 बार फेल होने के बाद जिसे कामयाबी हाथ लगी। और प्लीज़ वीडियो को आगे तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट मैं आपको आगे भी ऐसे कंटेंट दे सकूँ। तो दोस्तों, KFC का चिकन किसने नहीं खाया है? सभी ने खाया है। वीकेंड पे तो सबके घर पे ये चिकन आता है। बट क्या आप जानते हैं कि इसके जो ओनर हैं, जो फाउंडर हैं, वो 65 साल की उम्र में उन्होंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का सोचा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने शुरुआती दिनों में तो बहुत छोटे मोटे काम किए, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे बुक्स बेचना, लैंप बनाना, पंचर्स बनाना। बट उनको कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई उन दिनों। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक गैस का स्टेशन खरीद लूँ। तो उन्होंने 65 साल की उम्र में, दोस्तों, जिस उम्र में लोग आराम करते हैं, उस उम्र में उन्होंने एक गैस स्टेशन ख़रीदा। गैस स्टेशन काफ़ी अच्छा चलने लगा, हाईवे के बगल में था। फिर लोगों ने बोला कि क्योंकि यहाँ पे ईटरी की कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, क्यों ना आप यहाँ पे एक कोई छोटा सा ढाबा या रेस्टोरेंट खोल लें। तो उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं था। उन्होंने 2 चेयर और एक टेबल लगा के अपना एक छोटा सा कियोस्क शुरू किया, जिसे हम लोग हिंदी में ठेला बोलते हैं, वो शुरू किया। चिकन बहुत ही यूनिक रेसिपी से बना हुआ था और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में था, तो वो चलने लगा। दिन ब दिन उनका नाम बढ़ते गया। फिर एक दिन केंटुकी के जो गवर्नर हैं, उनको कानो कान ये खबर पता लगी, तो वो उनके रेस्टोरेंट में आए और वहाँ पे चिकन खाया। उनको चिकन बहुत पसंद आया। तो फिर उन्होंने हार्लैंड को कर्नल की उपाधि दे दी, जो कि वहाँ की बहुत ही सम्मानित, बहुत ही हाई लेवल की उपाधि होती है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बिज़नेस भी अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन वहाँ पे नोटिस आया कि वहाँ से एक और हाईवे निकलने वाली है, जिसके कारण उनके गैस स्टेशन को और रेस्टोरेंट को तोड़ना पड़ता। बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आखिरी में उनके रेस्टोरेंट को तोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अब तो रेस्टोरेंट भी टूट गया है। उन्होंने एक आइडिया लाया कि क्यों ना मैं अपनी रेसिपी को अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके और शेयर करूं और अपनी रेसिपीज़ को बेचूं। 1009 बार, दोस्तों, उनको ना बोला गया, उनको रिजेक्ट किया गया। 1010वें रेस्टोरेंट में जब वो गए तो वहाँ पे उनको बोला गया कि ठीक है, आपका ये रेसिपी एक्सेप्ट होता है। तो वहाँ से, दोस्तों, असली KFC की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे करके वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होते गया और लार्जेस्ट फूड चेन बन गया। और आज वर्ल्ड की हर जगह पे KFC की एक एक फ्रेंचाइजी ज़रूर है। तो दोस्तों, ये देखिए आप, क्या उन्होंने फेल होने के बाद अपने प्लान को चेंज किया? नहीं, प्लान वही था, गोल वही था, बस चेंज क्या किया? डेडिकेशन बढ़ाया, डिटर्मिनेशन बढ़ाया, और कुछ नहीं किया। और देखिए कि आज उन्होंने कितना बड़ा एक बिज़नेस सेटअप किया। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द सेंचुरीज़ एंड ही विल बी ऑलवेज, क्योंकि 65 ईयर्स ऑफ एज में लोग की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। बस उस एज में एक बिज़नेस को शुरू करना ये काबिले तारीफ़ थी। ऐसे ही दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। महाभारत तो सबने देखा होगा या सुना होगा, टीवी पे देखा होगा। आपको पता है, अर्जुन बहुत मोटिवेटेड थे। अर्जुन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, बहुत फोकस था उनमें। बट उनको जब युद्ध भूमि में अपने ही रिलेटिव्स के साथ लड़ने को बोला गया, तो कहीं ना कहीं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं उनका फोकस बिल्कुल ही डगमगा गया, क्योंकि एक तरफ उनके अपने सगे खड़े थे और ये धर्म की लड़ाई थी। तो उस समय उन्होंने पूछा श्री कृष्ण से कि मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने बोला कि बिकम अ कर्म योगी, आप कर्म योगी बनो। जो भी आपका काम है, गिव योर बेस्ट एट दैट वर्क एंड ट्राई टू अचीव द एक्सीलेंस एंड डोंट वरी फॉर द रिजल्ट, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो आप अगर आप भागवत गीता की 5वें अध्याय के 6वें श्लोक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आप कर्म योगी बने। अर्जुन बहुत फोकस था, बहुत अच्छा योद्धा, युद्ध से पहले भी था, युद्ध के बाद भी था। बट
उसे बस एक ही चीज़ की कमी थी, वो है मोटिवेटर की। मोटिवेशन नहीं था उसके पास उतनी बड़ी लड़ाई में, उतनी बड़ी युद्ध भूमि में जाने के लिए, अपने ही लोगों से लड़ने के लिए। श्री कृष्ण ने उनको 2 ऑप्शन दिया था। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने बोला कि हे श्री कृष्ण मैं क्या करूं, तो श्री कृष्ण ने बोला आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, आइदर आई विल सेंड, यू कैन चूज एन आर्मी विच इज़ अ वेरी ह्यूज आर्मी, बहुत पावरफुल आर्मी है, और एक तरफ सिर्फ अकेले श्री कृष्ण है। तो अर्जुन को तो ये पता था कि श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं ग्लोरी और यश उनको फॉलो करती है, तो क्यों ना मैं उनको ही चूज़ कर लूँ। अर्जुन ने उतनी बड़ी सेना छोड़ के, जो कि उसे कौरवों के साथ लड़ना था, फिर भी अर्जुन ने इतनी बड़ी सेना का ऑप्शन छोड़ के उन्होंने कृष्ण को चूज़ किया। और आप देखते हो ना कि एक सही डिसीजन के कारण अर्जुन ने युद्ध को जीत लिया। तो वैसे ही हर इंसान अपने आप में अर्जुन है, हर इंसान में अपनी गोल है, इंस्पिरेशन है, एक योद्धा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि उनके लाइफ में कोई कृष्ण नहीं है, कोई मोटिवेटर नहीं है, कोई सारथी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है जो उन्हें डायरेक्शन तक ले जा सके। और दोस्तों ये अगर नहीं हो तो आप कोई भी दुनिया की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स की लड़ाई हो, चाहे आपके खुद के साथ वो लड़ाई हो, चाहे वो आपकी इमोशनल लड़ाई हो, वो आप नहीं लड़ पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।